Assalamu alaikum students, welcome to RAPS Academy of Science, 9th class biology according to PTP new syllabus 2025. यहाँ हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर विच नेमली इज़ द साइंस ऑफ बायोलॉजी। द साइंस ऑफ बायोलॉजी में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ मीन बाय साइंस। साइंस किसे कहते हैं? तो यहाँ हम देखेंगे साइंस की डेफिनेशन। साइंस किसे कहते हैं? साइंस मीन्स दैट इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर मतलब पता करना, देखना। मास्टरीज अननोन थिंग्स, डिफिकल्ट थिंग्स, वो चीज़ें जो हमें पता नहीं है। मास्टरीज का मतलब कहते हैं अननोन थिंग्स। एक्सप्लोर करना, उसको निकालना, देखना। It's a systematic way of studying the natural world through observations and experimentations. Observations means that observe, मुशाहिदा करना, अपने आसपास देखना कि हमारे पास कोई भी चीज़ है वो किस तरह से हो रही है, ठीक है, वो किस तरह से वर्कआउट कर रही है, उसके ऊपर ऑब्जर्व करना। और उसके बाद उन सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंटल एक प्रोसेस होता है, एक्सपेरिमेंटेशन। इस एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंगली उसको जाकर प्रूव करना कि ये चीज़ जो है ये हमारे पास इस तरह से वर्कआउट कर रही है। तो ये हमारे पास इन सब की स्टडी, किसी भी चीज़ को पता करना, उसको एक्सप्लोर करना, ये हमारे पास क्या कहलाती है? साइंस। तो साइंस की डेफिनेशन इज ये आप मार्क कर लें, यहाँ से है। साइंस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, different masteries. It is a systematic way of the studying the natural world through the observations and experimentations. तो हमारा टॉपिक जो है वो है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ मीन बाय बायो। बायो मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ मीन ज़िंदगी। हमें पता है कि ज़िंदगी की या जानदार चीज़ें जो आ रही हैं हमारे पास ज़िंदगी में आ रही हैं, और स्टडी ऑफ लाइफ जो हमारे पास क्या कहलाएगी? बायोलॉजी कहलाएगी, बायो कहलाती है। बायोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये ड्राइव होता है हमारे पास ग्रीक वर्ड से। हियर इज़ MCQ इम्पॉर्टेंट। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ बनता है कि बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम विच वर्ड? विच इज़ ग्रीक वर्ड। First is bios and second one is logos. Bios mean life and logos means study. That's the mean is study of life. Biology means the study of life. यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन अराउज हो जाता है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्स अस। तो स्टडी या बायोलॉजी हेल्प्स अस, और साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट की कोई भी चीज़ आ सकती है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी जो हमें हेल्प आउट किस तरह से कर रही है। तो हमारे पास जो बायोलॉजी की स्टडी होती है वो ओवरऑल हेल्प आउट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ इंटरेक्शन कैसा है उनका। और इसके अलावा ये हमारे पास कुछ एड्रेस करती है। किस चीज़ को एड्रेस कर रही है? इश्यूज़। वो इश्यूज़ जो रिलेट किससे कर रहे हैं? हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट से। ये हमारे पास चीज़ें आ रही हैं सारी स्टडी ऑफ बायोलॉजी की, जो हमें हेल्प कर रही है। बायोलॉजी की जो स्टडी होती है वो हमें इन सब चीज़ों में हेल्प आउट कर रही है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो फर्दर टॉपिक है वो है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी है, साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने इसको डिवाइड किया 3 मेजर फील्ड्स में, विच इज़ जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जोलॉजी की, तो हमारे पास जो जोलॉजी है उसमें हमारे पास स्टडी आती है एनिमल्स की। जू से ड्राइव हुआ ये वर्ड एनिमल्स। हम कहते हैं जू का, हमें पता है कि एनिमल्स को कहते हैं, और स्टडी ऑफ एनिमल्स जिसके अंदर एनिमल्स की क्या क्या चीज़ें स्टडी करवाई जा रही हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शन एंड बिहेवियर, ऑल्सो देयर डाइवर्सिटी, कि वहाँ हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं वो किस किस जगह पे किस किस तरह से डाइवर्ट किए हुए हैं। उसके अलावा उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका बिहेवियर कैसा है। इन सब की स्टडी जो हमारे पास आएगी वो क्या कहलाएगी? जोलॉजी। सेकेंड वन हमारे पास आ रहा है बॉटनी। बॉटनी मीन्स प्लांट्स। बॉटनी ड्राइव हुआ है और उसका मीनिंग क्या है? प्लांट्स। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स जो हमारे पास आएगी वो कहलाएगी बॉटनी। इसमें भी सेम है, हमारे पास स्ट्रक्चर आता है जिसमें हम स्टडी करते हैं इसके, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, इसकी ग्रोथ, इसकी रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, के प्लांट्स का जो इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से आता है वो किस तरह से होता है। इसके अलावा जो हमारे पास आ रहा है लास्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो यहाँ माइक्रो मीन्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, फंजाई आ जाता है। इसके अलावा इंक्लूड करते हैं स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शन, देयर हैबिटेट एंड देयर रिप्रोडक्शन ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इनकी सारी से स्टडी हो जाती है। वो हमारे पास क्या कहलाती है? माइक्रो बायोलॉजी। ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक फर्दर।